चाचू तुम ऊपर कैसे आए? पाइप चढ़कर यार, लाइफ में ऊपर आना है तो पाइप चढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, तू बड़ा होने के बाद तेरे काम आएगा। इस घर में एक नालायक काफी नहीं है क्या? इन बच्चों को भी अपने जैसा बना रहे हो। आ गया यार अमिताभ बच्चन। तुम कहाँ जा रहे हो यार? जाने दो ना चाचू, दादाजी आपको डांटेंगे, आप चल नीचे करके खड़े लेंगे, हम नहीं देख सकते। तुझे शर्म नहीं आती? त्योहार के दिन भी झगड़ा करते हो, बिना किसी को मारे तुम्हें नींद नहीं आती क्या? तू कभी नहीं बदलेगा। तो ठीक है, मुझे यहाँ बंद कर दीजिए, मैं यही पड़ा रहूंगा। आज तक तो यही कर रहे हो, सुबह होते ही टपोरियों के साथ लड़ना झगड़ना, लोगों का भला करना। क्यों रे, अपने पिता की एक भी बात नहीं मानेगा क्या? इसकी डांट सुनना अच्छा लगता है तुझे? ये कोई उम्र है ऐसी बेहुदा हरकत करने की? तेरे पिता के सामने मैंने तुझे डांटा, तुझे बुरा तो नहीं लगा? उनकी बातें बुरी नहीं लगती है, लेकिन आप कुछ भी कहते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है बड़े पापा। चल। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे पप्पू। जी भाई। कोई आया है क्या? जी आया है। कौन आया है? मैं आया। मुझसे मजाक करता है? सर फोड़ डालूंगा। तेरे आने से क्या होगा? और कोई आया है क्या? आए हैं ना। कौन? आप। छोटू भाई। तो छोटू भाई। अरे तू और मैं नहीं, और कोई दूसरा आया है क्या? वो देखो आ रहे हैं। बेकार में घूमने वाले आवारा नहीं चाहिए, हमारे काम का कोई आया है क्या? बता। ए छोटू लाल, कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? एक पेट में दूंगा ना, पीछे के दोनों टायर पंक्चर कर दूंगा। चल चाहे बोल। बुश नहीं चाहिए? अरे सुन रहे, दो बुश लाना। अरे चुप रहना यार, मैं तो मजाक कर रहा था। ए छोटू लाल, उंगली मत करना, साइलेंसर का साउंड है, नया डाल दे, सेट हो जाएगा। हेलो, क्या डालने से सेट होता है, क्या करने से फिट होता है मुझे पता है। मैं जब मैकेनिक बना तब तुम लोग चड्डी पहना करते थे। आप अभी भी चड्डी नहीं पहनते क्या? अरे छोटू, कार रेडी है क्या? यस रेडी है क्या? अरे लाया हूँ यार। ओके रे, पार्टी आई है। तुम लोगों के कारण इस गैरेज का नाम बदनाम हो गया है। मेरी और पार्टी के बीच बात होने वाली है, तुमने इंटरफेयर किया तो ठीक नहीं होगा। देखो, ये लकीर पार करने की कोशिश मत करना, समझ गया ना? भाग यहाँ से। सेट के लिए कुर्सी ला रहे। अरे नहीं रे छोटू, मुझे जल्दी जाना है, टाइम हो रहा है, वहाँ सेटलमेंट करना है। एक मिनट भाई, नारियल लेके आ। अरे मैं नारियल का पानी नहीं पीता। नारियल आपके पीने के लिए नहीं भाई, नजर उतारने के लिए मंगा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए सेंटीमेंट। मैं मानता हूँ भाई, कार डिलीवरी से पहले नजर उतारे बिना गाड़ी नहीं दे सकता। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है यार। नजर नहीं उतारा तो सच में टाइम हो जाएगा, मेरी बात मानो। ठीक है, शुरू कर। अरे जल्दी लेकर आ। ये लो भाई। अरे सेटलमेंट के लिए मुझे जल्दी जाना था, नजर उतारूंगा कहकर मेरे कार का ग्लास फोड़ डाला तूने। अरे मार डाला मुझे। ये ले सुन, 1 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी रिपेयर करके मेरे घर नहीं ले आए तो जान से मार डालूंगा। वो मुझे तबला समझ कर बजा रहा था, तुम्हें आकर बचाना चाहिए था ना यार। तूने मुझे मना किया था ना लकीर पार करने को। एग्जैक्टली, सच्ची दोस्ती यही है यार। अरे उस भैंसे ने बहुत पीटा। अरे पप्पू, बजा इसका भोपू। सांता क्रूज एयरपोर्ट के करीब एक 22 एकड़ जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है। इसकी सरकारी कीमत 50 करोड़। मेरे 55 करोड़। राजश्री बिल्डर वालों की बोली 55 करोड़। 60 करोड़। वंदना बिल्डर वालों की बोली 60 करोड़। 65 करोड़। 100 करोड़। आ गया, अब सब सत्यानाश हो गया। आते ही 100 करोड़ की बोली लगाई, अब कौन बोली लगा सकता है? वो जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है भैया। बोली रोक दे क्या सर? मेरे रोकने तक बोली लगाओ। 100 करोड़ 1 रुपया। अब कौन बोली लगाएगा? दोनों के बीच तो जंग शुरू। 110 करोड़। उमापति बिल्डर 110 करोड़। 110 करोड़ 1 रुपया। भाई उस जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बोली बहुत हो चुकी, अब छोड़ दीजिए। 120 करोड़। इसकी हार बहुत जल्द। 120 करोड़ 1 रुपया। ये तो पागल जैसे बोली लगाया जा रहा है, पर इस आर के बिल्डर वाले को क्या हो गया? 150 करोड़। उमापति बिल्डर्स वाले की बोली 150 करोड़। 150 करोड़ 1। 150 करोड़ 2। 150 करोड़ 1 रुपया। और आर के बिल्डर्स वालों की बोली 150 करोड़ 1 रुपया। पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार।
हमारी वजह से राम किसनवा को 50 करोड़ का नुकसान होगा। हमारा फायदा ना हुआ तो का हमारे दुश्मन का नुकसान। आज हमारा दिल में बहुत खुशी हुआ। हेलो, मैं हूँ मूर्ति। जमीन खरीद लिया ना? अभी सीएम के ऑफिस से मैटर लीक हुआ है। उसी लैंड के बाजू में गवर्नमेंट आईटी पार्क बांधने वाली है। सेक्रेटरी ने पास भी कर दिया है। अब उसकी कीमत 2500 करोड़ हो गई है। सर, सिग्नेचर होने से पहले ही बता दिया था सर। डिलीवरी होने के बाद लड़का या लड़की वार्ड बॉय बता सकता है। पेट के अंदर का स्कैन करके बताने वाला डॉक्टर चाहिए मुझे। वो मर जाएगा भाई। एक टेंडर हाथ से गया तो इतना गुस्सा। हमारा गुस्सा आज का नहीं है काशीराम, 20 साल का है। राम किशन ने जो अपमान किया है वो वही तक याद है हमरा। इस गांव का प्रेसिडेंट होते हुए भी वाटर टैंक का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने लिए नहीं तुझे दिलाया। रोजी रोटी की खातिर आई हुई लड़की का तूने नाजायज फायदा उठाया। जो उसमें आके गलती कर दिया हमरा माफ कर दीजिए। शराब के नशे में कामोली का हाथ पकड़ा इसलिए राम किशनवा के पैरों पे गिर के माफी की भीख मांगी। उसने माफ नहीं किया। गांव के बीच सबके हाथों से चप्पल से मार के गांव से निकाल दिया। हमरा शरीर पे लगल एक एक घाव के बदला ले हम। इसीलिए हमरा 100 करोड़ का नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन राम किशनवा का 1 रुपया का भी फायदा हुआ तो हमरा के बर्दाश्त न हुई। तेरे जीजा को ये काम सबसे अच्छा आता है। उन्होंने सुन लिया तो तेरा भी नंबर लग जाएगा। नई बिल्डिंग को काले बकरे की बलि देने वाला था, दे दिया। शालू, हाँ? आ रही हूँ माँ। लगता है प्यार करती है बहन किसी से। इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे नहीं बताई। जब मुझे नहीं बता पा रही तो घर वालों को क्या बताएगी। लगता है ये बात मुझे घर वालों को बतानी चाहिए। ओरे मोरी प्यारी बहना, ओरे चिंटू, तू कितना अच्छा भाई है रे। बड़े पापा। क्यों बेटी, तुम्हें पसंद है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरी बात सुनकर कोई भी टेंशन मत लेना। क्या हुआ बेटा? प्यार गुलाब जैसा होता है, छूने से मैला हो जाता है, तोड़ने से चुभता है। प्यार एक कशिश है, एक ही बार पैदा होता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसे पवित्र प्यार को जुदा मत करो। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? कोई प्यार का चक्कर है क्या? मेरा चक्कर नहीं है भैया। तो फिर किसका है? अपनी शालू। ये क्या कह रहा है तू? सच बड़े पापा, शालू एक लड़के से प्यार करती है। तुझे उसने बताया क्या? बताने से सबको पता लगता है, जो बिना बताए समझ जाता है वही असली भाई है। सबूत देखेंगे? हीरो की तरह दिखता है ना। कार, बंगलो, दौलत, शोहरत, ऐशोआराम, इन दोनों की शादी करके अपने घर की इज्जत को बचाना ही चाहिए। सब घूर क्यों रहे हैं? देखूं नहीं क्या? तेरे गले में माला पहनाकर आरती उतारूं? अरे यही तो वो लड़का जिसे हमने शालू के लिए पसंद किया है। बिना कारण तूने सबको टेंशन दे दिया बेटा। कल संक्रांति के लिए गांव जाने वाले हैं ना। वापस आने के बाद अच्छा दिन देखकर शालू की सगाई कर देना चाहता हूँ। सुन लिया ना? कल शाम 4 बजे का ट्रेन है। यहाँ वहाँ भटकना नहीं, चुपचाप घर में रहना। बात को बिना समझे फोकट में ओवर एक्टिंग कर दिया। थू है तेरी जिंदगी पर, हैं? इससे पहले बैलगाड़ी चलाता था क्या? अरे जल्दी चलना, धीरे क्यों चल रहा है? क्या रे, ऑटो में राजकोट लेके जाएगा क्या? अबे चुपे, तेरी काली सूरत को मेकअप करते बैठा तब देर हो गई, नहीं तो सबके साथ जाते। चुप रहो चुप रहो। अगर उनके साथ जाते तो हमारा भी इमेज उनके जैसा हो जाता। मेरे से जाएंगे तो थोड़ा लेवल मेंटेन रहेगा। अरे बड़े पापा के पैसे से खरीदा हुआ है यार। ये भी उन्हीं के पैसे से खरीदा है यार। ये शराब और कबाब किसी का भी हो यार, अपने जरूरत पे मिलना चाहिए, यही जरूरी है। अरे देखने वालों के लिए वाटर और मेरे लिए क्वार्टर। देख यार, बिना टिकट के तो मैं ट्रेन का सफर कर सकता हूँ, लेकिन बगैर लिकर के मैं सफर नहीं कर सकता। अरे ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी उतर। जल्दी उतरना। ये ले पैसे। शराबी साला, जल्दी पैसे देकर चल। हाँ आ रहा हूँ ना। सर गोदावरी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म में है? 5 चल चल जल्दी चल। 2 3 4 1 जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे सांस फूल रही है। आई एम सॉरी। अरे पैर क्यों छू रही हो? सॉरी कहा ना तुमने।
वो टिकट के लिए झुकी थी। तू कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू लड़की को देख के सब कुछ भूल गया है। सॉरी यार, गोदावरी की ट्रेन पकड़नी थी ना, इसलिए टकरा गए। हम भी गोदावरी में जा रहे हैं। देखो ना, हमको और आपको एक ही ट्रेन में चढ़ना है। उतरेंगे भी एक ही जगह। आइए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अरे नहीं यार, गोदावरी तीसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी। आपको किस पागल ने बताया? काउंटर पे बताया था। हमें टीसी ने बताया मैडम। मेरी बात तो ठीक है, जाके बैठ जाओ। जब कलकत्ते या कश्मीर में उतरोगे तब मालूम पड़ेगा। अरे सोनू, गाड़ी छूट रही है, जल्दी चल, जल्दी जल्दी चलो चलो, ट्रेन छूट जाएगी। अरे जल्दी जल्दी। अरे मैडम मैडम चलिए। हाँ मैडम चढ़ जाइए। थैंक्स अ लॉट। आपने धक्का नहीं दिया होता ना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। मैंने जानबूझकर धक्का नहीं मारा। कोई बात नहीं यार, बड़े शहरों में छोटी गलतियाँ होती है। अरे अपनी सीट पे हाथी बैठ गया है। अरे मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। अरे उठिए भाई साहब, उठिए। बाप कमाल समझा 2 मिनट लेट आया तो सारी जगह घेर ली। नहीं भैया, हमारो सीट है, रिजर्वेशन करे हुए। देख यार। अरे यार, बॉम्बे जाना है और गोदावरी में बैठ गए। बॉडी को गोडाउन जैसा बना लिया है और दिमाग से बिल्कुल खाली है। लेट होने पर भी हमने सही ट्रेन पकड़ा है। ऊपर देखते हुए बैठ गया क्या? ओए नहीं भाई। कौन बोला? क्या प्रॉब्लम है रे? ये लोग उठ रहे हैं ना? चल। टीसी आने से पहले उतर जाना, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते बेवकूफ गंवार लोग। चल हट, दिमाग का दही बना दिया। अगर आप नहीं होते तो मैं इनकी तरह दूसरी ट्रेन में बैठ जाती। एक्चुअली मेरे कारण आपका भला हुआ, ये कहना चाहते हैं आप? बेसिकली मेरी हेल्पिंग नेचर है, टू मच। बहुत ज्यादा हो रहा है। तू चुप कर। टिकट। सुनिए टीसी साहब, ये लोग अनजाने में दूसरी गाड़ी में बैठ गए। छोड़ दीजिए ना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? आपका टिकट। ये लीजिए टिकट। यार ये क्या है? गोदावरी की टिकट लेकर मुंबई एक्सप्रेस में जाते हो? अरे लगता है टीटी ने भी गलत ट्रेन पकड़ ली। गलती मेरी नहीं, आपकी है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं सर? ये मुंबई की ट्रेन है मैडम। सर ठीक से देखिए ना सर, ये गोदावरी है। ये किसी ने हमें कहा था सर। कौन है ओटीसी? 998। सर ये ओटीसी है, देखिए। 1000 रिपीट। उसने बताया नौकरी चले जाने से पागल हो गया है, जो भी ट्रेन मिलता है बैठ जाता है। मैंने पहले ही बताया था गोदावरी की ट्रेन तीसरे प्लेटफॉर्म पे आने वाली। इन्होंने मुझे धमका के इस ट्रेन पे बिठा दिया। आहा, तू तो बहुत खूबसूरत है, जैसे मैं तुझे भगाने वाला था। तुम लोग बाद में झगड़ा करना, पहले फाइन भरो। फाइन मांग रहे, भरो। मैं नहीं भरूंगी। नहीं भरोगी तो 6 महीने का जेल है। जेल में? मैं तो कभी जेल में गई नहीं। हम तो हमेशा वहीं रहते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं। फाइन कितना हुआ सर? 3000। मेरे पास 3000 रुपए है। हाँ सर, हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे। 2000 रुपए ले लीजिए ना। लिखा है मैंने, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने के लिए। आगे जाना हो तो बताइए, वापस आता हूँ। आप बहुत दयालु हैं सर, आप चले जाइए, हम उतर जाएंगे। अरे वो सांड आ गया। शरीर देख के डर रहा है क्या? हाँ, मुझे टच तो करने दे, मोटे को एक फटके में गिरा दूंगा। हाँ। अरे बाप रे। ट्रेन में बैठ के जा रहे इसलिए बच गए, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार डालता। उठ जा, उसके बाद में देख लेंगे। स्टेशन में सबको छोड़ के तुमसे टकराना मेरी गलती थी। अरे मुझसे टकरा इसलिए रॉन्ग ट्रेन पकड़ा तूने। कहीं दूसरे से टकराती ना तो तेरा बैंड बज जाता। मुझे कब क्या करना चाहिए मुझे पता है। तू ब्रूस ली की बहन है क्या? दिखा दो क्या? अरे बाप रे बाप, इसे कराटे दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं थोड़ा टाइमिंग पता करके आता हूँ, तब तक तुम लोग यहीं रहो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ। इसने मुझे समझ क्या रखा है? मेंटेन करना मुझे भी आता है। तुम्हारी सांसों से मुझे एलर्जी होती है। थोड़ी देर सांस रोक लो, चली जाएगी। क्या चली जाएगी? जान, छुटकारा मिलेगा मुझे। अरे 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 मुझे कहा? तुझसे कह रही हूँ, तेरे जैसा फालतू लड़का सामने खड़ा है तो मैं तीसरे से क्यों बात करूँ रे? पागल हूँ क्या? हा? अच्छा, तुझे तो चढ़ गई है। क्या चढ़ गया बताना? इससे पहले तूने मुझसे क्या कहा था? मुझे मुंबई लेकर जाएगा, बेच डालेगा। आखिर तुझे मेरा नाम पता है क्या? हा? भानुमति फ्रॉम तुर्रम खान। 13 साल की उम्र में सबकी बैंड बजा डाले। ऐसे ही देखा करते थे गांव वाले, सबका खेल खत्म कर दिया। तेरा भी खेल खत्म कर दूंगी यार। तेरे को बेच के ना पायल खरीदूंगी। अब तक शहर की लड़की समझा था, शराब पीते हकीकत सामने आ गई। बोतल दे। नहीं दूंगा। दे। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। नहीं देगा। नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। तेरे को बताती हूँ, एक कमसीन लड़की पानी मांगे दे नहीं रहा है कमीना। धत
तेरी की पानी तो मांगा, किसी का दिल थोड़ी मांगा है जो पहले से इनकार कर रहा है। गाँव वालों, स्टेशन वालों और जो इधर नहीं है। रुको 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 रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, ये लो पूरी बोतल पी लो। भानुमती मेरा नाम राम एक पैक मिल जाए तो मूड बन जाए यार। अरे डिस्टेंस ऐसा मेंटेन करते हैं क्या? अरे मुझे क्या 5 मिनट भी नहीं हुआ, तूने इसे पटा भी लिया? बताऊंगा तो तू नीचे गिर मैं जाएगा। नहीं गिरूंगा, आप बता। तेरा शराब पी लिया इसने। अरे बाप रे बाप, हाँ। ये भी पिएगी, पता होता तो मैं हाफ लेके आता। कोई बात नहीं यार, हिचकी लगी थी, पानी समझ के पी लिया इसने। ट्रेन कब आएगा ये बता। यहाँ ट्रेन नहीं मिलेगी, हम गलत जगह उतरे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद बस मिलेगी। इस पार्सल का क्या करूँ यार? कूली की तरह मैं लगेज लेके आता हूँ, गधे की तरह तुम इसे लेके आओ। तो टिकट टिकट। अरे सुन, वो टिकट वाला आ रहा तो है। लेना। आपने टिकट तेरे होते लिया? हुए पैसा लाऊंगा क्या? तेरी इंसल्ट हो जाएगी इसलिए नहीं लाया। पूरे पैसे तो टीसी को दे दिए यार। हाँ तो उसके बैग में टटोलना। अरे पहले टटोल लिया, इसमें कुछ नहीं है, रबर बैंड, माथे की बिंदी और तेल के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ अरे किसने कहा? लेडीज बहुत होशियार हो गई है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया है, लेकिन पैसे रखने की जगह नहीं बदली। जरा देख तो। कैसे निकालू यार? हाथ की सफाई। अबे गोचू, इसमें मेरी जरूरत है क्या? चल निकाल। निकालू? मेरा तो कोई टेंशन नहीं है यार, मैं तो अपने कपड़े फाड़ कर भीख मांगते हुए राजकोट चला जाऊंगा मजे से, और तुम इसे अपने कंधे पे उठा के लाना हे राम कहते। अरे टेंशन मत दे, मैं ट्राई करता हूँ। अरे बहुत मुश्किल है यार। मुश्किल क्या है, हाथ डालना या निकालना? अरे मिल गया यार। तो निकालना बे। रुकना। टिकट टिकट। 3 राजकोट। अच्छा टिकट टिकट। और कुछ निकाल रहा है क्या? वापस रख रहा हूँ यार। अबे मत रख यार, रास्ते वाइन शॉप मिली तो आधा ले लूंगा। तेरी तो, तेरा पैसा होगा तो क्वार्टर, दूसरे का पैसा होगा तो आधा। चल हट, मेरे लिए तो क्वार्टर है, वो जाग जाएगी तो चिल्लाएगी, 1 क्वार्टर पिला दूंगा तो सो जाएगी। नहीं यार, बड़े पापा ने कहा है पराया धन पाप के समान होता है, ये इसलिए रख देता हूँ। हाँ ठीक है, रख दे, क्या करें। बाप रे। टिकट लीजिए टिकट लीजिए, 1 का 10 रुपया, 3 का 30 रुपया। आपका टिकट साहब। टिकट ले लो। हाँ टिकट तुम ले लेंगे, लेकिन पैसे तुमको देने पड़ेंगे। गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों निकालोगे। राजकोट तक लेकर आया, तेरे घर तक ले जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। उसमें नहीं है जानता हूँ, उसमें है 700 रुपया, निकाल। 700 कैसे? मेरे पास तो 2000 थे। 2000 तो थे। बस में बैठते कॉन्ट्रैक्टर ने टिकट के लिए पैसा मांगा, तुम तो मस्त नींद ले रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वहाँ का पैसा निकाल कर टिकट ले लिया। लेने के बाद पराया माल है ये सोचकर वहाँ रख दिया। 9 बजे नाश्ते के लिए बस रुक गया था, फिर वहीं से निकल कर पराठा खाकर पराया माल है ये सोचकर वहाँ रख दिया। शायद 1 बज रहा था, फिर से चाय के लिए बस रोक दिया, फिर वहीं से निकालकर चाय पीकर पराया माल है सोचकर वहाँ रख दिया क्या? बिल्कुल सही कहा। जब चाहे निकाल लो, मैं कोई एटीएम मशीन हूँ क्या? अरे अरे बाप रे, मुझे बताओ यार। अरे चिंटू मेरा यार। आ गए बेटी? मैं तो आ गई, तुम वहाँ पे पैसे रखना छोड़ दो माँ। किस लिए? लफंगे चुरा के ले जाएंगे। यहाँ से कौन चुरा लेगा? मेरी माँ और दादी भी यहीं पे रखती थी। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं माँ। भानु, इतनी देर कैसे हो गई? ट्रेन लेट थी पापा। मिलने के लिए वो कोई खिलौना है क्या? बता, कितनी दिन चलेगी तेरी पढ़ाई? और 3 महीने। क्या? और 3 महीने? अंदर जाकर आराम करो, बाद में बात करते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही शादी करनी है। जवान लड़की है ना, पता करो कोई है इसके दिल में। उसी से शादी करवाओगे? नहीं, निकाल दूंगा। सुनो, उसे पढ़ा रहा हूँ किसी हरे गहरे से शादी करने के लिए नहीं, अमेरिका में शादी कराऊंगा। अरे मुझे नीचे उतार दो बेटा, अरे आके चौनी आ रही है, मुझे नीचे उतार। ए पुष्पा डार्लिंग, ओके ना? बचपन में तो कहती थी मुझसे शादी करेगी, अब करेगी क्या? इससे शादी करोगे तो मेरा क्या होगा? तुम इस उम्र में कर भी कह सकते हो। हाँ, अरे ये क्या, तेरा पति तो बड़ा पहलवान था ना? वो तो पहले की बात है, लाठी घुमाते थे तो पूरे गांव को उड़ा देते थे। अब तो लाठी भी नहीं उठती है। ये आइटम कौन है? मैं सीनू, इसका दोस्त हूँ आंटी। बहुत जलवा है रे। हाँ? लगता है मेरी इज्जत बढ़ गई है यार, मैं इतना प्यारा लग रहा हूँ क्या? मेरा काला भैंसा बिल्कुल तेरे जैसा है। इज्जत की बात लग गई यार, कौन है ये प्यार की अप्सरा? इस गांव में हमारे घर और खेतों की देखभाल यही करते हैं। चल रहा है यार। पुष्पा डार्लिंग, कल मिलते हैं। मैं भी चलता हूँ आंटी, बाद में मिलूंगा। अपना उल्लू का पट्टा अभी तक आया क्यों नहीं? ये लो आ गया।